वो पूरा वाइट लेयर बन जाता है, जैसे फेस मास्क लगाया, ऐसा लगता है फेस पे चूना लगा रहे हो, कुछ ज़्यादा ही लिक्विड है। जब आप उसका कैप ओपन करते तो वो बिना ट्यूब को बिना प्रेस किए काफ़ी सारा प्रोडक्ट हाथ में आ जाता था। वो 300-400 के अंदर में आ जाए आपका शैम्पू, बट इट टेक्स अराउंड 2 मंथ्स। ऑल स्किन टाइप्स के लिए उसमें मेंशन है, बट नॉट फॉर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ रेकमेंडेड और नॉट रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ फ्रॉम वाव स्किन साइंस। वाव स्किन साइंस के मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, इंक्लूडिंग स्किन केयर प्रोडक्ट, कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट एंड वन हेल्थ केयर प्रोडक्ट। तो वो सारे मैंने यूज़ किए हैं एंड उनमें से कौन सा एक्चुअल में यूज़ करने लायक है, आपको लेना है या नहीं, असर करेगा या नहीं, जो उसमें मेंशन है, जो प्रॉमिस है वो पूरा हुआ है या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। एंड ओके, सो मैंने यहाँ पे अमेज़ॉन ओपन करके रख लिया है बिकॉज मैंने 2-3 सालों में बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वाव स्किन साइंस के एंड ख़त्म होने के बाद उनका जो खाली डब्बा है वो मैं फेंक चुकी हूँ। सो मुझे याद नहीं आएगा एक ही बार में, इसलिए मैंने ये ओपन किया ताकि मैं देखकर बता सकूँ कि हाँ ये मैंने यूज़ किया है। तो यस, द फर्स्ट थिंग विच आई हैव यूज्ड, वो तो मुझे याद ही है वाव स्किन साइंस का, जो सबसे पहले मैंने यूज़ किया था दैट इज़ एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू। यस, शैम्पू यूज़ किया था मैंने बिकॉज आई हैव रियली ड्राई, आप देख सकते हो, ड्राई एंड फ्रीजी हेयर। सो एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू इज़ मेंट टू टैम दैट। और ऐसा मैंने काफ़ी सारे गूगल में पढ़ा, काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े कि एप्पल साइडर विनेगर रियली गुड होता है आपके ड्राई हेयर के लिए, फ्रीजी हेयर के लिए। सो उसके बाद मैंने सर्च किया कि बेस्ट इंग्रेडिएंट एप्पल साइडर विनेगर इंग्रेडिएंट वाला बेस्ट ब्रांड कौन सा है जो अफोर्डेबल हो, बिकॉज ऑब्वियसली महंगी महंगी चीज़ें लेने का शौक़ सबको होता है बट लेते नहीं हैं, राइट, इट्स नॉट रियलिटी। सो अफोर्डेबल भी हो, 300-400 के अंदर में आ जाए आपका शैम्पू, ये सोचकर मैंने सर्च किया। तो मुझे रिकमेंडेशन जो आर्टिकल था गूगल में, मैं सारे प्रोडक्ट्स गूगल करके लेती हूँ या यूट्यूब पे देख कर लेती हूँ, खुद भी यूट्यूब पे देखती हूँ। तो वाव स्किन साइंस के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे। सो मैंने फर्स्ट टाइम अमेज़ॉन से वो मंगवाया वाव स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू एंड कोकोनट एंड एवोकाडो कोकोनट ऑयल कंडीशनर, आई गेस उसका नाम। उस समय वाव स्किन साइंस में ज़्यादा कुछ आता नहीं था, शैम्पू में ज़्यादा लॉन्चेस नहीं हुए थे। आजकल तो काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च हो गई हैं, शैम्पू काफ़ी चीज़ें आती थी बट कंडीशनर एक ही आता था, दैट इज़ आमंड एंड कोकोनट कंडीशनर। तो वो दोनों मैंने यूज़ किए एंड ऑब्वियसली मैं बिना कंडीशनर के तो शैम्पू यूज़ नहीं करती हूँ। सो शैम्पू हैज़ वर्कड बट इट टेक्स अराउंड 2 मंथ्स, राइट। ऑब्वियसली नेचुरल प्रोडक्ट है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट 2 महीने लग गए मुझे बालों में डिफरेंस देखने के लिए एंड 2 महीने, और मैं हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश करती थी। सो रिज़ल्ट वॉज आफ्टर 2 मंथ्स एंड शैम्पू जो है, शैम्पू की प्राइस है, अभी उसकी प्राइस है 499 रुपीज़ फॉर 300 ml, बट सेल चल रही होती है तो आपको वो मिल जाता है 325 और 329 रुपीज़, अभी इसका प्राइस बता रहा है। तो ये जो शैम्पू है ना, आई थॉट 300 ml है एंड काफ़ी लंबा जाएगा, हफ्ते में 2 या 3 बार हेयर वॉश करने तो आराम से 4-5 महीने चला जाएगा, बट झाग बहुत कम देता है, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ती है। एंड सिर्फ झाग की बात नहीं, अगर आपको अच्छी क्लींजिंग चाहिए, ऑब्वियसली बाल क्लीन भी होने चाहिए ना, रूट्स पे एक्सेस गंदगी है, ऑयल है, वो सब क्लीन होना चाहिए, आपको ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ती है। एंड अगर आपने बालों में तेल लगाया हुआ है, ऑयलिंग की हुई, तो आपको और ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करनी। नॉर्मल जो हम शैम्पूज़ यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल नेचुरल शैम्पूज़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सनसिल्क एंड डव्स, उसमें तो इत्तू से में बहुत सारा झाग आ जाता है, बहुत केमिकलाइज्ड होता है।
यस आई कैन कंपेयर विथ ट्रेसमे, जो लो सल्फेट वाला ट्रेसमे आता है, जो कि आई थिंक रेड या ग्रीन बॉटल में आता है। लो सल्फेट ब्लैक बॉटल आता है, ब्लैक ब्लैक। तो एंड रेड वाले में भी, केराटिन स्मूथ में भी लो सल्फेट होता है। एज़ कम्पेयर टू दैट डबल क्वांटिटी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। एंड उस हिसाब से 300 या 499 रुपीज़ अफोर्डेबल तो मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज 300 ml की बॉटल अगर आप दूसरे ब्रांड का 500 में भी लेते हैं वो 6 महीने तक चल जाएगा, बिकॉज अच्छे से क्लिनजिंग देगा। बट अगर आप ये 300 ml का बॉटल वाओ स्किन साइंस का लेते हो और वो 2 महीने में ही ख़त्म हो जा रहा है, देन दैट इज़ नॉट एन अफोर्डेबल। सो अगर आपको चाहिए कि आप बहुत सारा क्वांटिटी, आपको शैम्पू बहुत सारा यूज़ करने की आदत है ना, देन आप ये ले सकते हो, अदरवाइज़ आई वॉन्ट रिकमेंड दैट। एंड कंडीशनर भी कुछ खास वर्किंग नहीं था। जस्ट लाइक कंडीशनर लगाने के बाद बालों में लगना चाहिए ना कि हमने कंडीशनर लगाया था, तो थोड़ा सा स्मूथ एंड वो बस इतू सा ही डिफरेंस था। एंड और कुछ नहीं। सो कंडीशनर तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी, दैट कोकोनट वाला कंडीशनर। एंड उस समय वही एक कंडीशनर मिलता था, दूसरा कंडीशनर नहीं आया था। शैम्पू के 2-3 वेरिएंट्स आ चुके थे, बट कंडीशनर एक ही था। सो देन मैंने लिया था वाओ का 10-in-1 मिरेकल हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, दैट वर्कड। एंड वो भी 2 महीने बाद वर्क किया। एंड यस, सेम थिंग, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। एंड बट हेयर फॉल थोड़ा सा कम हुआ था, 2 महीने बाद कम हुआ था। और कंडीशनर तो सेम वही था, कोकोनट वाला कंडीशनर वाओ स्किन साइंस का। सो आई विल रेकमेंड दैट। आप वो हेयर फॉल वाला शैम्पू ट्राई कर सकते हैं वाओ स्किन साइंस का। सारे प्रोडक्ट्स की पिक्चर आपको मैं यहाँ दिखा दूँगी। सो वाओ स्किन साइंस का ACV शैम्पू ओके डोके हेयर फॉल वाला आप ट्राई कर सकते हो। ACV शैम्पू अगर आप ड्राइनेस के लिए ले रहे हो बालों की तो मत लेना, कुछ खास इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, बहुत टाइम लगेगा एंड बहुत सारा यूज़ करना पड़ेगा। बट हेयर फॉल के लिए आप चाहते हो कुछ अच्छा सोल्यूशन तो आप ले सकते हो हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू वाओ स्किन साइंस का। बट आपको 1.5-2 महीने तो वेट करना ही पड़ेगा। इंस्टेड उसमें लिखा है कि आई थिंक 14 डेज़ या 15 डेज़ कुछ लिखा हुआ है आई थिंक। बट रोज़ हेयर वॉश तो हम करते नहीं हैं, सो 1.5-2 महीने वेट करना पड़ेगा। देन जब मुझे वो चीज़ें अच्छी लगने लगी ना, वाओ स्किन साइंस के शैम्पूज़ मुझे अच्छे लगे, तो मैंने फेस वॉशेस ट्राई किए। और सबसे पहले मैंने ट्राई किया था एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश, जो कि ट्यूब पैकेजिंग में था। दैट इज़ रियली गुड फेस वॉश। और अभी मेरे पास एक है जो पम्प पैकेजिंग में है, जो इनबिल्ट ब्रश वाला आता है। सो जो ट्यूब पैकेजिंग था उसका ढक्कन, उसका जो कैप है वो बहुत ढीला है। आई मीन आप उसे लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते हो। और कंसिस्टेंसी बहुत रनी है, कुछ ज़्यादा ही लिक्विड है। फेस वॉशेस या तो जेल टाइप से होते हैं या फिर क्रीमी होते हैं, तो वो जो है जेल दिखता है ट्रांसपेरेंट, बट था बहुत पानी जैसा। जब आप उसका कैप ओपन करते तो बिना ट्यूब को बिना प्रेस किए काफ़ी सारा प्रोडक्ट हाथ में आ जाता था, तो उससे बहुत वेस्टेज होती थी। सो एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश इज़ रियली गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, स्पेशली फॉर एक्ने एंड पिंपल्स वाले के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बट आप वो इनबिल्ट ब्रश वाला ले लेना, जिससे आप ब्रश का यूज़ कर सको, या ब्रश से फोम निकाल लिया, उससे प्रोडक्ट कम वेस्ट होगा कंपेयर टू दैट ट्यूब पैकेजिंग, बिकॉज ट्यूब पैकेजिंग का कैप वाकई में बहुत ढीला था। फिर मुझे लगा कि हो सकता है मुझे पैक ही ऐसा मिला हो। सो जब वो ख़त्म हुआ तो आई ट्राइड ग्रीक योगर्ट फेस वॉश वाओ स्किन साइंस का, उसका भी कैप वैसा ही ढीला ही था। तो अब 2 फेस वॉश मैंने लिए ट्यूब वाले और दोनों ही ढीले ढीले निकले। सो आई वॉन्ट रेकमेंड दैट। अब सारे फेस वॉशेस के इनबिल्ट ब्रश वाले बॉटल पैक भी आता है पम्प पैकेजिंग, तो आप वो दोनों ट्राई कर सकते हो। ग्रीक योगर्ट वाला जो फेस वॉश था स्पेशली ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने विंटर्स में उसे यूज़ किया तो मुझे थोड़ी सी ड्राइनेस हो रही थी। एंड
ऑल स्किन टाइप्स के लिए उसमें मेंशन है, बट नॉट फॉर वेरी ड्राई स्किन एंड ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ग्रीक योगर्ट, स्मेल भी काफ़ी अच्छी, सारे फेस वॉशेस की ना स्मेल अच्छी है, एकदम हाई स्मेल नहीं है, एंड दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। अगर आपकी किसी फेस वॉश में फ्रेगरेंस कम है ना, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में फ्रेगरेंस कम होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज जब आप अप्लाई करते हो आपको भी स्मेल आती है एंड आसपास के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। सो 2 शैम्पू ट्राई किए थे मैंने, कंडीशनर तो एक ही था, 2 फेस वॉशेस भी मैंने ट्राई कर लिए एंड उसके बाद मैंने यूज़ किया विटामिन सी फेस वॉश। सो विटामिन सी फेस वॉश की स्मेल थोड़ी सी ज़्यादा थी बाकी दोनों से एंड पर लाइट ही थी एंड बिल्कुल नींबू का जो स्मेल आता है ना, नींबू या संतरे का जब रस निकलता है तो जो सिट्रस वाली स्मेल आती है, बिल्कुल वैसी ही स्मेल थी, बट दैट टू कैप उसका ढीला था। सो फेस वॉशेस, वाओ स्किन साइंस के मैं सारे के सारे फेस वॉशेस आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने उसके 4 फेस वॉशेस यूज़ किए हैं अलग अलग। एप्पल साइडर विनेगर यूज़ किया है, ग्रीक योगर्ट यूज़ किया है, विटामिन सी यूज़ किया है और अभी करंटली मैं चारकोल फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। सो चारकोल फेस वॉश जब मैंने लिया तो मैंने पंप बॉटल लिया, वो ब्रश वाला नहीं है, वो 300 ml का बॉटल है एंड दैट इज़ इन पंप पैकेजिंग और उसमें छोटे छोटे चारकोल बीड्स भी हैं। इतनी अच्छी क्लिनजिंग होती है, चारों फेस वॉशेस में सबसे अच्छा मुझे यही लगा। स्पेशली अभी गर्मियाँ हैं और मैं पिछले 1.5-2 महीने से उसे यूज़ कर रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा फेस वॉश है, बहुत अच्छे से ऑयल क्लिनजिंग हो जाती है। आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, तब तो आप डेफिनेटली वो ट्राई कर लो। बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो ट्राई मत करना। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स फेस वॉशेस में ऑल स्किन टाइप्स मेंशन हैं, बट आप इंग्रेडिएंट देखकर ही लेना अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं, बिकॉज चारकोल इंग्रेडिएंट जो होता है वो ड्राई करता है। ग्रीक योगर्ट जो होता है वो मॉइस्चराइजिंग होता है, बट फेस वॉश इज लिटिल ड्राइंग एंड एप्पल साइडर विनेगर लिटिल ड्राइनेस लाता है, बिकॉज वो ऑयल कंट्रोल करने का काम करता है। तो अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो आप विटामिन सी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, उसका एलोवेरा फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। एलोवेरा फेस वॉश मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ 4 फेस वॉशेस यूज़ किए हैं जो मैंने आपको बता दिया। देन आई हैव यूज्ड फेस मास्क। वाओ स्किन साइंस का मैंने फेस मास्क यूज़ किया है, दैट इज़ अ गोल्ड क्ले फेस मास्क, जिस पे मैंने अपनी कई वीडियोस में अपने फेस पे लगाया भी है। आई थिंक 2 या 3 वीडियोस में लगाया है, 1-8 शॉर्ट्स भी शेयर किए हैं। तो फेस मास्क, मामा अर्थ वर्सेस वाओ स्किन साइंस फेस मास्क का एक वीडियो मैंने शेयर किया था। तो यस, फेस मास्क 200 ग्राम आपको मिल जाता है मामा अर्थ की प्राइस में, जो कि मामा अर्थ का 100 ग्राम मिलता है एंड वाओ स्किन साइंस का 200 ग्राम मिलता है। तो क्ले मास्क, यस क्ले था उसमें, बट गोल्ड वाली इफ़ेक्ट मुझे नहीं मिली। उसमें गोल्ड क्ले मास्क तो लिखा है, बट स्किन में नॉर्मल आप मुल्तानी मिट्टी लगाते हो ना घर में, थोड़ी सी हल्दी डालो या ना भी डालो, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी ही लगा लिया, उसके बाद जो फेस को आप महसूस करते हो ना फेस में, बस वही है। कुछ एक्स्ट्रा आई मीन होम रेमेडी जैसा ही महसूस हुआ। मैं गोल्ड क्ले मास्क लिया है तो गोल्डन इफ़ेक्ट कुछ चलो 2 दिन बाद दिख जाए, आई डेंट फाइंड एनी गोल्डन इफ़ेक्ट। हालांकि मैंने उसे रेगुलरली यूज़ नहीं किया है, हफ्ते में 1 बार, 10 दिन में 1 बार यूज़ किया है, बट सिर्फ स्मूथनेस मुझे लगी एंड गोल्ड वाला कोई इफ़ेक्ट नहीं लगा। क्ले मास्क है, फेस मास्क का इफ़ेक्ट आपको मिल जाएगा, गोल्ड का इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने कभी गोल्ड फेशियल करवाया होगा या गोल्ड ब्लीचिंग वगैरह करवाई होगी, तो मैंने नहीं करवाया, बट लोगों का चेहरा देखा है, गोल्ड वाला जो फेशियल वगैरह होता है उससे लोगों का चेहरा कैसा दिखता है। तो इतना सा भी वैसा कुछ लग नहीं रहा था कि मैंने अपने फेस पे गोल्ड वाला कुछ लगाया है।
बट आप वो ट्राई कर सकते हैं बिकॉज 200 ग्राम सॉरी 200 ग्राम की क्वांटिटी मिलती है आपको 499 रुपीज़, 599 रुपीज़ में। एंड सेल में समटाइम्स कम भी मिल जाते हैं, और क्ले बेस्ड है तो थोड़ी सी क्वांटिटी फेस पे अच्छे से लग जाती है, आपको बहुत मोटा लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैंने मोटा लेयर भी लगा कर देखा, पतला लेयर भी लगा कर देखा, गोल्ड वाली इफ़ेक्ट नहीं थी, अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे तो। एंड आई विल recommend that but not specifically that gold face mask। आपको अगर कोई रेडीमेड फेस मास्क चाहिए कहीं आने जाने में, या आप होम रेमेडीज़ करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, एक रेडीमेड डब्बा चाहते हो आप अपने लिए, या ट्यूब में या डब्बे में जैसा भी, तो आप इसका फेस मास्क ले सकते हो, वाओ स्किन साइंस का कोई भी ले लो। बट रिज़ल्ट सेम एक्सपेक्ट मत करना कि विटामिन सी वाला तो फेस एकदम चमकने लगेगा, नहीं। हाँ, उसमें जैसा लिखा है राइट कि हफ्ते में आपको 3 दिन यूज़ करना है, या हर रोज़ यूज़ करना है, या हफ्ते में 1 दिन यूज़ करना ही है, मे बी 2-3 महीने बाद आपको रिज़ल्ट दिख जाए, बट गोल्ड वाले से मुझे गोल्ड वाला इफ़ेक्ट नहीं दिखा। ओके, ना वाव स्किन साइंस का एलोवेरा जेल मैंने काफ़ी लोगों को यूज़ करते हुए देखा है, बट मुझे वो महंगा लगा, इसलिए मैंने आज तक नहीं लिया। महंगा इन द सेंस दूसरे एलोवेरा जेल्स के कंपैरिजन में मुझे थोड़ा महंगा लगा है। एंड आई एम नॉट अ गुड फैन ऑफ एलोवेरा जेल, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, कभी कभार के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं सिंपल या तो प्लांट से तोड़ लेती हूँ, या सस्ता वाला एलोवेरा जेल ले लेती हूँ। खादी का लिया था मैंने, मामाअर्थ का लिया था। ऐसे स्पेसिफिकली महंगा एलोवेरा जेल अच्छा होना चाहिए वाला मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, बट यू कैन ट्राई, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने उसे यूज़ करते हुए देखा है। रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं एलोवेरा जेल का। वाव स्किन साइंस का एलोवेरा जेल जो कुछ इस तरीके से ट्यूब पैकेजिंग में आता है ग्रीन कलर के, दैट लुक्स ग्रीन, इसलिए मैंने नहीं लिया। मुझे ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल चाहिए था, इसलिए मैंने नहीं लिया। And apple cider vinegar face wash is really famous in my family. My sister-in-law uses, she has used 2 to 3 bottles of that, but that inbuilt brush wala pack. And one of my लिटिल सिस्टर इन लॉ, जिसके साथ मैंने एक हेयर स्टाइल वीडियो शेयर किया था अपने दूसरे चैनल पे, वो भी कई बार यूज़ कर चुकी है। सो apple cider vinegar face wash is highly recommended but not for dry skin. Charcoal face wash is highly recommended but not for dry skin. Okay, एंड आप जो भी फेस वॉश लो, पंप बॉटल वाला फेस वॉश लेना अगर आप वाव स्किन साइंस का ले रहे हो तो, बिकॉज मैंने उसके 3 फेस वॉशेस लिए, तीनों के ट्यूब्स पैकेजिंग का ढक्कन ढीला था, ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, मुझे हर बार उसमें सेलो टेप लगाकर उसे ट्रैवल पे ले जाना होता था। सीरम्स मैंने ट्राई नहीं किए, मुझे महंगे लगे, एंड महंगे तो नहीं थे, बट जब मैंने सीरम यूज़ करने के बारे में सोचा, उस समय मैंने सबसे पहले वाव स्किन साइंस का सीरम देखा ऑनलाइन साइट पे, और तब मुझे वो महंगा लगा। बिकॉज यार आप 100-200 रुपए का फेस वॉश, 200-300 रुपए का क्रीम वगैरह यूज़ करते हो, तो 600 का सीरम आपको महंगा ही लगेगा, वो भी 30 ml का बॉटल। बट जब मैंने दूसरी कंपनी का यूज़ किया, मैंने गुड वाइब्स का सीरम यूज़ किया, इसका रिव्यू भी मैंने शेयर किया है, दैट वाज सस्ता वाला, और 30 ml का बॉटल बहुत दिनों तक जाता है। वरना पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार 30 ml छोटी सी क्वांटिटी 600 रुपये में, 800 रुपये में, 900 रुपये में, ये कौन यूज़ करेगा। बट 30 ml गोज़ रियली लॉन्ग, बिकॉज वो सीरम है, वो क्रीम नहीं है, सीरम है, तो आप 3 से 4 ड्रॉप लोगे, वो 3-4 महीने जाता है। दिन में 1 बार यूज़ करोगे तो, 2 बार यूज़ करोगे तो 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा, वैसे 2 बार यूज़ करना चाहिए। देन यस, दिस वन, ये मैंने यूज़ किया है, इसका रिव्यू भी मैंने शेयर किया था, एंड ये मुझे वाव स्किन साइंस का सबसे 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 बेकार प्रोडक्ट लगा। मैं किसी को भी ये रेकमेंड नहीं करूँगी, एंड दैट इज़ दी सनस्क्रीन।
which is Wow Skin Science Sunscreen Matte Finish SPF 55 PA triple plus Very High Broad Spectrum। ऐसा लगता है फेस पे चूना लगा रहे हो, मतलब इत्तू सा भी ले लोगे ना, इत्तू सा, और लगा के उसे आप ब्लेंड करना, वो पूरा वाइट लेयर बन जाता है जैसे फेस मास्क लगाया। आप उसे रगड़ते रहो रगड़ते रहो रगड़ते रहो, एब्जॉर्ब ही नहीं होता। कितना टाइम लगता है उसे स्किन में एब्जॉर्ब होने में, एंड मेकअप के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। डेली यूज़ के लिए अगर आपके पास इतना टाइम है ना कि आप सनस्क्रीन लगाने में 5-6 मिनट दो, 5-6 मिनट बहुत होते हैं। आप घड़ी देखकर देख लेना, 5-6 मिनट से आप सनस्क्रीन ही एब्जॉर्ब करवाने का कोशिश कर रहे हो, मत लेना यार। MRP है 499 रुपीज़ फॉर 100 ml। पंप बॉटल में आता है। इस पर रिव्यू मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। लिटरली लाइक अ चूना, बिल्कुल सफ़ेद चूना जैसा, चेहरे पे लगाओ सफ़ेद ऐसे फेस मास्क लगाया हो जैसे, और आप बस रगड़ते रगड़ते थक जाओ, बट वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो गायब नहीं होगा। फुल्ली तरीके से एब्जॉर्ब होने के बाद भी आपका चेहरा सफ़ेद वाइट कास्ट दिखने लगता है। तो ये ऐसा सनस्क्रीन नहीं चाहिए। ऐसा सनस्क्रीन होना चाहिए जो लगाने के बाद चेहरा चेहरा जैसे ही दिखे, चेहरे पे कुछ सफ़ेद सफ़ेद लगा दिया है ऐसा ना लगे, राइट। तो most disappointing product of Wow Skin Science, that is that SPF 55 broad spectrum sunscreen। Next I have used, बहुत पहले मैंने यूज़ किया था एक हेल्थ वाओ लाइफ साइंस का प्रोडक्ट था, दैट इज़ एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर की काफ़ी चीज़ें मैंने यूज़ कर ली। तो वो ड्रिंकेबल था, एक ढक्कन आपको रोज़ पानी में डालकर पीना होता था। इससे आपका पेट साफ़ होता है, स्किन साफ़ होती है, फेस क्लियर होता है इंटरनली, एंड वेट लॉस होता है। तो मुझे इन चारों में से कोई भी असर नहीं हुआ, एंड मैंने रेगुलरली उसे 15-16 दिनों तक यूज़ किया, और उसके बाद मुझे वो थोड़ा सा इफ़ेक्टिव नहीं लग रहा था, और टेस्ट भी अच्छा नहीं था, तो और ज़्यादा यूज़ करने का मन नहीं किया, तो वो रखा रहा। और फिर उसके बाद बीच बीच में मैं उसे ख़त्म करने के मोटिव से यूज़ कर लेती थी, बट 15-16 दिन मैंने उसे कंटिन्यू यूज़ किया। वेट लॉस का तो मैं नहीं कह सकती, बिकॉज़ वेट लॉस हर किसी के शरीर में अलग अलग होता है। मुझे वेट लॉस करने में बहुत टाइम लगता है, चाहे सेम थिंग मेरी सिस्टर जो ट्राई कर रही है वो 2 दिन में 1 किलो कम कर लेगी, मुझे 2 महीने लगेंगे, जस्ट लाइक दैट। अलग अलग बॉडी होती है वेट लॉस के लिए, तो वेट लॉस का तो मैं नहीं कह सकती, बट पेट साफ में भी कोई ख़ास असर नहीं था, स्किन में भी कुछ खास असर नहीं लगा मुझे, हेयर में भी कुछ खास असर नहीं लगा। सो एप्पल साइडर विनेगर लिक्विड जो है, हाँ आप डाइट में शामिल करना चाहो तो कर सकते हो, बट इफ़ेक्टिव नहीं था, राइट। आई वॉन्ट रेकमेंड दैट। नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट, इसके बाद मैंने वाओ स्किन साइंस का और कुछ नहीं यूज़ किया है। यस, लास्ट वन दैट आई हैव यूज्ड, दैट इज़ देयर नो 2 चीज़ें यूज़ की, टोनर है और 2 टोनर मैंने यूज़ किए हैं वाओ स्किन साइंस के। सबसे पहले मैंने यूज़ किया था रोज़ वाटर टोनर फ्रॉम वाओ स्किन साइंस, जिसमें रोज़ वाटर और कुछ और भी मिक्सअप था, प्योर रोज़ वाटर नहीं था वो। सो दैट इज़ अ फेशियल मिस्ट टोनर, सो क्वाइट रिफ्रेशिंग एंड अच्छा था, वो आप यूज़ कर सकते हो, बट दैट्स नॉट ऑयल कंट्रोल, मैटिफाइंग, ये सब नहीं था। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उस पर आप मत जाओ, आप उसे फेशियल मिस्ट की तरह यूज़ कर सकते हो। टोनर के लिए आप उस पर मत जाओ। मैंने एक फेशियल मिस्ट वर्सेस फेस टोनर पे वीडियो बनाया है, दोनों काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, आप वहाँ से देख लेना। एंड यस, ऑयली स्किन के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है, फेशियल मिस्ट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ रियली रिफ्रेशिंग। एंड एक और फेस टोनर मैंने ट्राई किया था, विटामिन सी फेस टोनर फ्रॉम वाओ स्किन साइंस, एंड दैट इज़ आल्सो रियली गुड। जब आप उसे स्प्रे करते हो तो अच्छी सी
ऑरेंज की स्मेल भी आती है एंड फेस भी काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है। एंड जब आपको किसी चीज़ की अच्छी स्मेल आती है ना, अच्छी इन द सेंस प्लेजेंट, लाइट, तो आपका मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है, और आपका मूड अच्छा हो जाता है तो वो आपके चेहरे पे दिखता है। बट यस, तो ये दोनों टोनर आप ट्राई कर सकते हो। मैंने ये दोनों टोनर ट्राई किए, इसके अलावा मैंने और कुछ ट्राई नहीं किया है। वाओ स्किन साइंस का, लेट मी चेक। यस, आई हैव यूज्ड दैट अनियन शैम्पू फ्रॉम वाओ स्किन साइंस। एक बार यूज़ किया था मैंने, बट उससे ना मुझे मेरे बाल इतने ज़्यादा कड़क लगे, आई मीन ज़्यादा, जो अभी मेरे बालों में ड्राइनेस है ना वो थोड़ी सी बढ़ गई, तो मैंने उसे कंटिन्यू नहीं किया। उसे जैसे तैसे क्या बोलते हैं यार उसको, पेडिक्योर या लेगिंग्स वॉश करने में, स्वेटर वॉश करने में, ये सब में यूज़ करके उसे ख़त्म किया। बिकॉज़ 2 या 3 वॉश के बाद ही मेरे बाल मुझे हर वॉश के बाद लगते थे, तो मैंने 2 से 3 बार उसे यूज़ किया और उसके बाद उसे कंटिन्यू नहीं किया। मे बी मैंने उसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकती हूँ। बट आप ट्राई कर सकते हो। और 2 चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करनी है वाओ स्किन साइंस की, दैट इज़ सनस्क्रीन एंड एप्पल साइडर विनेगर, वो पीने वाला। दोनों नॉन इफ़ेक्टिव है। सनस्क्रीन तो बहुत ही बेकार है, बिल्कुल ही मत लेना। और अगर आपने गलती से ले ही लिया है ना तो आप उसे फेंक दो, क्योंकि मैंने उसे सोचा कि मैं बॉडी पे यूज़ कर लूँगी, पर यार नाटक वही है, बस लगा के आप उसे मसाज ही करते रहो, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। तो या तो आप उसे फेंक दो या फिर आप उसे अपने पेडिक्योर वाले पानी में डाल डाल के ख़त्म करो। आप सनस्क्रीन डाल सकते हो पेडिक्योर करते टाइम पानी में, एंड दैट विल गिव यू, जो सनस्क्रीन में जो बाकी इंग्रेडिएंट्स होंगे ना उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, उसे आपको एब्जॉर्ब करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड हेयर ऑयल्स तो मैंने ट्राई नहीं किए वाओ स्किन साइंस के। यस, last I have tried this Moroccan argan oil conditioner for dry and freeze free hair. yes, ये आर्गन ऑयल कंडीशनर मैंने ट्राई किया है, एंड आर्गन ऑयल शैम्पू भी ट्राई किया है। दोनों का कॉम्बो पैक लिया था मैंने। यस, मेरे ऑर्डर हिस्ट्री में भी है, दोनों का कॉम्बो पैक लिया था मैंने, और इट वर्क्स। आर्गन ऑयल शैम्पू एंड आर्गन ऑयल कंडीशनर दोनों कॉम्बो लेना, वो असर करेगा। आपका हेयर जो है ड्राई है, आर्गन ऑयल जो होता है ना वो थोड़ा सा बालों को फ्री बनाने में हेल्प करता है और थोड़ा ड्राइनेस को थोड़ा सा कम करता है। बट अगेन 1.5-2 महीने टाइम लगेंगे आपको रिजल्ट देखने में, एंड शैम्पू ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, शैम्पू कंडीशनर दोनों ही। थोड़ी क्वांटिटी यूज़ करोगे तो आपको असर नहीं मिलेगा। एंड ये शैम्पू के साथ दूसरा कंडीशनर यूज़ मत करना। अगर आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट चाहिए ना, किसी भी प्रोडक्ट का इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट चाहिए, तो आप उसका कॉम्बिनेशन ही लो, अलग अलग चीज़ें मत लो। जस्ट लाइक अगर आपको स्किन ब्राइटनिंग चाहिए तो सारी चीज़ें आप विटामिन सी वाली यूज़ करो, फेस वॉश भी, टोनर भी, सीरम भी, क्रीम भी, 4-5 चीज़ें आप विटामिन सी बेस्ड लो। अगर आपको ऑयल कंट्रोल चाहिए तो सारी चीज़ें ग्रीन टी वाली लो। ये नहीं है कि फेस वॉश ग्रीन टी वाला ले लिया, क्रीम विटामिन सी वाला ले लिया, टोनर जो है रोज़ वाटर ले लिया, ऐसा नहीं है। आपको जो स्पेसिफिक इफ़ेक्ट, अगर आपकी स्किन नॉर्मल, आपको कुछ खास असर नहीं पड़ता, जैसे मेरी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप है, मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा, ये मुझे हमेशा नहीं होता है, कभी कभार होता है। तो मुझे इसकी भी दिक्कत नहीं है कि मैं पिंपल कंट्रोलिंग या एक्ने कंट्रोलिंग वाली चीज़ें लूँ। एंड अभी मैंने हाल ही में एक ही दिन में 5-6 मेकअप शूट्स किए, 3 मेकअप शूट किए और वीडियो 5-6 बनाई साथ में। तो और ठीक से क्लीनिंग नहीं हुई थी बिकॉज़ बहुत रात हो गई थी एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सो उसकी वजह से ये गिफ्ट मिला है मुझे। इसलिए अपना मेकअप हमेशा क्लीन करके सोना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। बाय।